हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीईटी क्लासेस अगेन। आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जो हमारा पहला चैप्टर है उसका मैं सेकंड टॉपिक कर रहा हूं, जिसका नाम है स्केर्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, टॉपिक बहुत आसान है और समझने में आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। स्केर्सिटी का पहले मैं पिक करता हूं। स्केर्सिटी क्या चीज होती है? स्केर्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयर टू देयर डिमांड। ठीक है, मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी जो डिमांड है वो तो बहुत ज्यादा है, मगर उन रिसोर्सेज की जो सप्लाई है वो बहुत कम है विद रिगार्ड टू और एज कंपैरिजन टू देयर डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 50,000 रुपए हैं जिनके अंदर मैं बहुत सारी चीजें खरीदना चाहता हूं, बट अब मैं वो सारी चीजें इसमें नहीं खरीद पाऊंगा बिकॉज जो मैंने फॉर एग्जांपल लिस्ट बनाई कि मुझे ये चीजें परचेज करनी है, अब मैंने उनके पैसे जोड़े तो मुझे पता लगा इसमें तो मेरे 1 लाख रुपए खर्च होंगे। दैट मीन्स जितनी चीजें मैं परचेज करना चाहता हूं उसके कंपैरिजन में मेरे पास जो पैसे हैं वो कम है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं जो रिसोर्स है मेरे पास उसकी सप्लाई लिमिटेड है, जबकि इस रिसोर्स की डिमांड मेरे पास बहुत ज्यादा है। सो ऐसी सिचुएशन में जब किसी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कम होती है, मतलब कि लिमिटेड होती है, बट जबकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो हम कहते हैं रिसोर्स स्केर्स होता है। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, इकोनॉमी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना पड़ता है, उनका प्रोडक्शन होता है। तो अब इकोनॉमी को भी ये डिसाइड करना पड़ता है कि अवेलेबल जो रिसोर्सेज है इकोनॉमी के पास उनको ऑप्टिमम यूज कैसे करना है या उनका बेस्ट यूज कैसे करना है। इस चीज को बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब क्योंकि स्केर्सिटी होती है चीजों की, इस वजह से क्या प्रॉब्लम अराइज होती है? इस वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसके बारे में मैं आपसे अभी बात करूंगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का बेसिकली मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों है? क्योंकि अभी हमने देखा था कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो हर इकोनॉमी को क्या करना पड़ता है, उन्हें चॉइस करनी पड़ती है कि इतने सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो भी उन्होंने बनाने हैं उसमें से क्या बनाए और क्या ना बनाए। है ना एक मेजर प्रॉब्लम जो हम सब भी अपनी लाइफ में फेस करते हैं और हर इकोनॉमी फेस करती है। अच्छा, मजेदार बात पता है क्या है कि इकोनॉमी कोई सी भी हो, हर तरह की इकोनॉमी हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, एनी टाइप ऑफ कंट्री इन द वर्ल्ड would have to face this economic problem or the problem of choice. अब बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज किस वजह से होती है, उसके क्या रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन मैं पिक करता हूं जिसका नाम है अनलिमिटेड वांट्स। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी के सामने अनलिमिटेड वांट्स का मीनिंग है कि इकोनॉमी को बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज बनाने पड़ते हैं। अब बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज बनाने पड़ते हैं, बट क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसलिए वो सारे के सारे रिसोर्सेज एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सो इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, विद इन द गिवन रिसोर्सेज दे नीड टू मेक अ चॉइस कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज आप बनाने हैं, क्या गुड्स एंड सर्विसेज पोस्टपोन कर रहे हैं, ताकि हम उन्हें बाद में बनाएंगे जब हमारे पास रिसोर्स अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, दैट इज नोन एज अनलिमिटेड वांट्स। सेकंड इज लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसके बारे में भी बात भी की थी मैंने। लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से ही सारी की सारी प्रॉब्लम अराइज होती है। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड ना हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि एक कस्टमर है, उसके पास 50,000 रुपए हैं और उसे बहुत सारी चीजें परचेज करनी है। अगर उस कस्टमर के पास अनलिमिटेड इनकम हो, फॉर एग्जांपल उसके फादर बोले ले बेटा ये है क्रेडिट कार्ड जिसमें कोई लिमिट नहीं है, यू कैन गो एंड बाय अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ थिंग्स, तो कस्टमर क्या करेगा, उसके सामने कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, वो जाएगा एंड ही को डू लॉट ऑफ शॉपिंग, वो बहुत सारी शॉपिंग फिर कर पाएगा। तो लिमिटेड रिसोर्सेज अगर होते हैं तभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, मतलब कि तभी मेरे सामने प्रॉब्लम आती है कि मैं चॉइस करूंगा कि मुझे क्या पिक करना है क्या पिक नहीं करना है। ठीक है, थर्ड रीजन जो इसमें राइज होता है वो होता है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे रिसोर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने बात की थी 50,000 रुपए उस कस्टमर के पास थे। अब 50,000 रुपए के अंदर बहुत सारी चीजें परचेज कर सकता है। अब यही प्रॉब्लम उसके सामने आएगी कि जो इतनी सारी चीजें वो परचेज करनी है उसमें से क्या परचेज करे और क्या ना परचेज करे। अगर उसके फादर ने ये बोला होता कि बेटे ये ले 50,000 रुपए मैं तुझे दे रहा हूं और तुझे ये वाली चीज परचेज करके लानी है मार्केट से, तो उसके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो आराम से मार्केट जाता और वो चीज परचेज करके ले आता, बिकॉज यहाँ पर अल्टरनेटिव यूज वाला तो इश्यू ही खड़ा नहीं हो रहा। हमारे सामने प्रॉब्लम तभी आती है जब एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर हमें पता है हम बहुत सारी चीजें परचेज कर सकते हैं। अब हमें चॉइस करनी पड़ती है कि क्या हमें इस टाइम पर रिक्वायरमेंट है
क्या हमें इस टाइम पर उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिन चीजों की मुझे आज रिक्वायरमेंट है मैं वो चीजें डेफिनेटली मैं परचेज करूंगा विद इन माई लिमिटेड इनकम, चाहे मुझे उसके लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़े, मतलब कि सेक्रीफाइस करना पड़े। ठीक है। और अगर सपोज सेकंड एक सिनेरियो लेते हैं, अगर इस केस में कस्टमर के फादर ने उसे क्रेडिट कार्ड दिया हो तो और बोलते हैं बेटा चल जी ले अपनी जिंदगी, मतलब कि तू कुछ भी परचेज कर, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, तो उस कस्टमर के सामने पहले तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं ना, क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूजेस तो करना ही नहीं है उसे, अब वो बहुत सारी चीजें परचेज कर सकता है विद इन द अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है। सो अब ये चीज हमें समझ में आ गई होगी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने के 3 कारण होते हैं। एक तो है अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है, दूसरा है रिसोर्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी, और तीसरा है उन रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज। एक इकोनॉमी के अंदर भी यही 3 रीजन होते हैं जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस करती है। आई होप दैट टॉपिक इज वेरी मच क्लियर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और फॉर श्योर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, बिकॉज जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं आप लोगों से बात करूंगा सेंटर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी की। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सीपी क्लासेस। थैंक यू।